क्वेश्चन नंबर 4 कहता क्या है, एक किसान एक बैंक में 1550 रुपये 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 16 मार्च को कर्ज लेता है। यदि वह किसान 28 मई को रुपये वापस कर देता तो उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। तो देखते हैं इसका सलूशन जो पहले हम बना चुके हैं ध्यान से। सबसे पहले जो मूलधन दिया हुआ था, मूलधन कितना दिया हुआ था 1550 रुपये, दर कितना था 7.1/2%। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 1 15/2%, वार्षिक हो गया। अब समय मेन इसमें जो होता है, समय को काउंट करना होता है। 16 मार्च, ठीक है, 16 मार्च को कर्ज लेता है, 16 मार्च को, तो 16 मार्च को तो ये दो हो जाएगा 15 दिन। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल में जो होते हैं 30 दिन होते हैं, और 28 मई तो 28 दिन हो गया। क्यों? अगर हम 16 मार्च को छोड़ दिया है तो 28 मई को हम इंक्लूड करेंगे। तो टोटल मिला के 8 5 13 3 हाथ में 1 3 1 4 2 6 1 7 73 दिन आ गए। ये 73 दिन का ब्याज लगेगा। तो 73 दिन को हम वर्ष में बदल दिए तो 73/365, ठीक है। तो 73/365 ये वर्ष हो गए। अब क्या करेंगे, अब हम ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर। तो हम इसको कैलकुलेशन 0 से 0 काट दिए, और 73 और 365 5 बार में कट गया। ये 5 से 5 तिया 15 कट गया। ये 2 से 155 कट गया 77.5। फिर उसके बाद ये दोनों को गुना कर दिए तो 3 गुने 5 5 तिया 15, 5 हाथ में 1 7 21 21 1 22 के 2 हाथ में 2 7 21 21 2 23 23 232.5 और नीचे में 10 था। फिर 1 दशमलव इधर चला जाएगा, मतलब कि 23 रुपया 25 पैसा उसका ब्याज आएगा। वो कुल वापस कितना करेगा, वो जो धन वापस कितना करेगा, ठीक है। तो जो मूलधन लिया था वो और ब्याज लिया था वो, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो आपका ये हो गया आपका आंसर 1573 रुपया 25 पैसा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आंगन की लंबाई 16 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। इस आंगन में ईंट बिछाने में 90 रुपये 1000 ईंट की दर से, मतलब कि 1000 ईंट बिछाने का खर्च कितना होता है, 90 रुपया होता है, ठीक है। उसके बाद है, यदि एक ईंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ जो आंगन है मीटर में है और ईंट की लंबाई सेंटीमीटर में है, तो दोनों एक में होना चाहिए। या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में बदले या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल के आप हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं, हल बना चुके हैं। ये लंबाई 16 मीटर था, चौड़ाई 12 मीटर। ये आंगन का था, आंगन का क्षेत्रफल आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो 16 गुने 12, तो 16 दूनी 32 के 2 हाथ में 3, 16 एकम 16 3 192 मीटर स्क्वायर। ये मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 192.00000। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 2 बार, क्योंकि ये वर्ग मीटर है तो 10,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं ईंट की लंबाई दिया हुआ है 24, ठीक है। ईंट की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद जो ईंट 24 था, जो आपका ईंट ये जो 24 है और 24 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो एक ईंट लिखे या ईंट का क्षेत्रफल लिखे, तो एक ईंट का क्षेत्रफल 24 गुने
8 हो जाएगा, 24 गुने 8, तो 24 24 8 92 से होता है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक ईंट इतना क्षेत्रफल लेता है और हमारा कुल आंगन का जो कुल आंगन आया था इतना आया है, ठीक है। कितना आया है जी? तो 92, 192 4 को 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें भाग पड़ेगा, ईंटों की कुल संख्या बराबर आंगन का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल। तो 192 4 को 0, तो एक बार में कट गया, तो मतलब कितना आया? इतना ईंट, अर्थात कितना होगा? 10,000 ईंट। यहाँ कह रहा था कि 1,000 ईंट का खर्च कितना पड़ता है? 90 रुपया। तो 10,000 ईंट का खर्च कितना हो जाएगा? 900 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। कितना है? 3 गुनी है, ठीक है। इस मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाने में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक मोटर चालक को 15 मिनट लगता है। मतलब ये जो 12 किलोमीटर जाते हैं 1 घंटा में जाता है। 1 घंटा अर्थात कितना? 60 मिनट। तो 15 मिनट में, तो मतलब 15 मिनट 60 मिनट का क्या है? चौथाई भाग है। तो 12 किलोमीटर का चौथाई कितना हो गया? 3 किलोमीटर। सीधे ही तो नॉर्मली चीज़ है कि 1 घंटा 12 तो आधा घंटा में 6 किलोमीटर, तो और 6 के भी आधा कर देंगे 3, तो उधर भी आधा हो गया, ठीक है। देखिए इसका हल, हम मान लेते हैं मैदान की लंबाई 3x है, तो चौड़ाई सॉरी यहाँ कह रहा था प्रश्न में कि जो है लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम चौड़ाई को x माना, तो लंबाई आपका 3x हो गया। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया 3 एक 4x 8x हो गए। ये 8x परिमाप हो गया, मतलब एक चक्कर की दूरी हो गया 8x, और लगाता है कितना चक्कर? 5 चक्कर। तो 5 चक्कर की कितनी हो गई दूरी? 40x, ठीक है। अब दिया क्या हुआ था? दिया है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 15 मिनट लगता है। कितना लगता है? 5 चक्कर लगाने में। कलम सही नहीं चल रही है, इसी कारण से लिखावट थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो 15 मिनट में तय दूरी अभी बता दिया ना, 3 किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये कैसे आएगा इससे पहले अभी बता दिए, शुरू में बताए हैं। अतः 5 चक्कर लगाने में 3 किलोमीटर चलता है कि नहीं? 3 किलोमीटर, 5 चक्कर लगाने में 3 किलोमीटर। तो ये 5 चक्कर की दूरी जो आई थी, 5 चक्कर बराबर 40 आया था। 5 चक्कर बराबर कितने आए थे? ये 5 चक्कर बराबर कितने आए थे? 40x आए थे। और यहाँ 5 चक्कर 3 किलोमीटर के बराबर है, तो 40x बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। अभी ये 40x बराबर 3 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000। 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 75 बार में, तो x बराबर हो गए 75। x बराबर 75, तो अर्थात लंबाई पूछ रहा था हमारा सिर्फ, तो 3x निकाल देंगे। तो 3 गुने 75 225 मीटर, ठीक है। 225 मीटर ये हो गया आंगन, मैदान की लंबाई। अब है नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 66 मीटर, चौड़ाई 51 मीटर। तो इस मैदान के चारों ओर अंदर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, इसका सलूशन नहीं बनाया, तो देखिए यही बना लेते हैं हम, ठीक है। इसे हम दो तरीके से, तो चलिए ट्रिकली मेथड चलते हैं, ठीक है। ट्रिकली मेथड क्या होते हैं? रास्ते की जितनी चौड़ाई है उसको मल्टीपल कर दीजिए, और उसके बाद जो लंबाई है
और जो चौड़ाई है ये अंदर है, अतः माइनस। जो यहाँ गुना किए हैं इसी चीज को यहाँ हम घटा देंगे। ठीक है, 3 दूना 6, ये दोनों को जोड़ेंगे, 6 1 7, 6 5 11 माइनस 6 बराबर 6 गुना 111 बराबर 6 6 6, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ये हो गया ट्रिकली मेथड से इतना आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लॉन्ग मेथड से देखेंगे। लॉन्ग मेथड से क्या देखेंगे, पहले हम मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 66। मैदान का क्षेत्रफल रास्ते सहित, मैदान का क्षेत्रफल रास्ते सहित। ठीक है, रास्ते सहित कितना हो जाएगा, 66 गुने 51 मीटर। 51 रह दीजिए, मीटर अभी नहीं लिखिए, गुना कर दीजिए, बराबर 51 गुने 66 है, तो हो गया 6 एकम 6, 6 25 6, कितना हो गया 36 के 6 हाथ में 3, 6 25 3 33, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ये कौन, रास्ते सहित। अब लिखेंगे रास्ते छोड़कर मैदान का क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ जो करेंगे क्या, 66 माइनस रास्ता 3 मीटर है, तो समझिएगा इसको, 3 मीटर है तो यहाँ समझेंगे कि यदि हमारा ये मैदान है, अगर हमारा ये मैदान है, इसके अंदर है रास्ता, ये रास्ता है। ठीक है, तो ये रास्ता है, तो ये 3 मीटर चौड़ा है। अगर यहाँ से यहाँ तक 66 है और ये जो चौड़ाई है 3 मीटर है, इधर भी चौड़ाई 3 है, तो 3 3 6 मीटर, इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 60 मीटर आएगा। तो वही काम यहाँ करना होगा, रास्ते छोड़ मैदान की लंबाई बराबर 66 माइनस 6 बराबर 60 हो गया। उसके बाद चौड़ाई बराबर 51 माइनस 6 हो जाएंगे इसमें भी, तो 51 माइनस 6 बराबर हो गया आपका 45। अब इसको गुना कर दीजिए, रास्ते छोड़ मैदान का क्षेत्रफल बराबर 60 गुने 45 बराबर 2700। अब लिखेंगे सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो शुरू में आया था, कितना आया था, 33 66, कितना आया था, 33 66 माइनस कर देंगे 2700 बराबर आ जाएगा, घटा करके 6 6 6, इतना मीटर स्क्वायर।